सो स्टूडेंट्स, आइए हम सब डिस्कस करते हैं सीबीएसई 2024 का एक और क्वेश्चन, जो कि है चेक वेदर द नंबर 4 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए, किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में से 2 और 5 जरूर होना चाहिए। याद रखिएगा ये बात। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं 20। ट्वेंटी के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है? 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आएगा 10, 2, 5, 5, 1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। यही हुआ इसका प्राइम फैक्टर्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 का पावर तो है ही, साथ में 5 का भी पावर है। आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 5। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 100 में 2 जीरो है, तो मैं कहता हूं इसमें भी 5 एक फैक्टर होना चाहिए। तो 100, 250, 2, 25, 5, 5, 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि 5 इधर इसमें भी एक फैक्टर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो हमने दोनों एग्जाम्पल्स में देखा स्टूडेंट्स कि दोनों का एंडिंग 0 से है और दोनों में जो है 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के तौर पे हैं। तो अब हम इसी चीज को यूज करके यहाँ प्रूफ करेंगे कि 4 टू द पावर n, जहाँ पे n कोई भी एक नंबर है, नेचुरल नंबर, वो 0 से एंड नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 4 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर n। अब आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, उसमें हम जानते हैं कि 2 और n अगर ऐसे है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर्स, तो 2 टू द पावर 2n हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे 2 टू द पावर 2n लिखें तो इसका मतलब 4 टू द पावर n हैज ओनली one prime factor, that is 2, क्योंकि और इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ there is no other prime factor of 2 to the power 4 to the power n, hence but, ऐसे लिख दीजिए, but for any number 2 end with 0
it should have both 2 and 5 as prime factors. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट में स्टेटमेंट आएगा hence 4 to the power n can never end with zero. ठीक है, so this is what we have to prove in this. तो स्टूडेंट्स ये रफ वर्क आपको उम्मीद है समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी क्वेरीज या कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें. मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.